हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो आरोप यहां पर इमरान मसूद लगा रहे हैं उसका जवाब सरकार कैसे देगी? मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, अंबेडकर साहब ने जिस संविधान की संरचना की थी उसे झुटलाया जा रहा है, उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों के हक के लिए नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के लिए आगे आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। इन सब का जवाब कैसे तैयार करेगी सरकार? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया था उसमें लगभग 129 संशोधन जो है वो हो चुके हैं। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि उनके संविधान में बदलाव नहीं हुआ, समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड में पहली बार ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अमेंडमेंट लाया गया। इससे पहले भी अमेंडमेंट लाए गए हैं 1995 में, 2002 में, 2011 के अंदर ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। ये एक तरीके से ये कहना कि वो है। लेकिन जेपीसी में गया, जेपीसी में तमाम डिस्कशंस हुए, विपक्ष के सांसदों ने जो है इस पर अपने डिसेंट नोट भी दिए हैं। और उन डिसेंट नोट्स को क्लॉज बाय क्लॉज जब देखा गया तो उसमें विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था जेपीसी में, और उस हिसाब से उनके डिसेंट नोट और जो है वो वहां नहीं माने गए। और उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट को नहीं, वो क्लॉज बाय क्लॉज बता रहे हैं। यहाँ पर इमरान मसूद ने एक एक क्लॉज बताई है और ये कहा है कि किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी ओरिजिनल संरचना को। देखिए, बिल्कुल क्लॉज बाय क्लॉज पे ही जेपीसी में डिस्कशन हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज पर वोटिंग हुई। लेकिन हर क्लॉज पर जो है विपक्ष के पास नंबर्स नहीं थे। और कुछ सजेशन जो है सरकार के जो गठबंधन के साथी हैं, जेडीयू है, टीडीपी है, एलजेपी है, इन्होंने वहां पर दिए। उन संशोधनों को जो है सरकार ने जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसमें अमेंडमेंट भी माना और सरकार ने उसको बिल के अंदर भी जो है समाहित कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ संशोधन जो है उनके साथियों ने दिए थे वो भी इसमें समाहित किए गए। जो विपक्ष के क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट थे उनमें से वो भी थे। लेकिन ज़्यादातर जो अमेंडमेंट है क्लॉज बाय क्लॉज वो नहीं माने गए और इसीलिए जो है विपक्षी सांसदों ने जो है इस पर डिसेंट दिया था। लेकिन अब देखना यह है कि आज जब चर्चा शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहले स्पीकर होंगे जगदम्बिका पाल होंगे, और उनके अलावा रविशंकर प्रसाद है, अनुराग ठाकुर है, निशिकांत दुबे हैं, कमलजीत सहरावत है। तो ये तमाम लोग जो हैं किस तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनमें अगर आप देखेंगे तो जगदम्बिका पाल जो हैं वो जेपीसी के चेयरमैन थे, निशिकांत दुबे उसके सदस्य थे, अशोक जो गंगोपाध्याय हैं वो उसके मेंबर थे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, रोकूंगी आपको। जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर रही है मेरे सहयोगी ने, सुनिए। कह रही हैं कि ये असंवैधानिक है और इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। तो अगर कभी राहुल गांधी किसी विधेयक को पढ़ते, लेकिन उनकी आदत तो रही है कि जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी उनकी अपनी मनमोहन सिंह की, तो अपने विधेयक को, कानून को फाड़ दिया करते थे। मैं कहता हूं राहुल गांधी को कि उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे है? असंवैधानिक तो तब था जब 1995 में, 2013 में जब कांग्रेस यूपी में वक्त बिल में अमेंडमेंट हुआ था, जब उन्होंने सेक्शन 40 और 4A इन्होंने लागू किया था कि उसमें अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ घोषित कर दिया जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। संविधान में आर्टिकल 300A अधिकार देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता। लेने की अगर होगी तो एक्वायर करने की तो वैधानिक प्रक्रिया है। आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था, तो उस समय कांग्रेस यूपीए ने इसका उल्लंघन किया था। आज उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। आज हम इसको संविधान में जो कांग्रेस यूपीए में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 300A, इसका जो उल्लंघन था उसको ठीक कर रहे हैं। और दूसरा मकसद है कि आज जब बिल पास होगा तो यह ऐतिहासिक होगा। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा किसको मिलता था? मुतवल्ली को, केयरटेकर्स को। लेकिन अब गरीब को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन को, अनाथ बच्चों को मिलेगा। आप सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की देश में है, रेलवे और सेना के बाद। आप देख रहे हैं लगातार इनकम घट रही, वक्फ बोर्ड के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। और कहीं कोई एक स्कूल, कहीं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना, कहीं एजुकेशन हेल्थ में किया। तो आज ये जो चिल्ला रहे हैं ये केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं।
वोट बैंक मुसलमान को समझते हैं और हम सबका साथ सबका एक सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया कि पसमानदा मुसलमानों की आप बात करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है या फिर जो वक्फ की जमीनें हैं उस पर कब्जा करने का प्लान है। इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, ये सदा लगातार इसको गुमराह कर रहे, चाहे वैसी हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पसमानदा समाज ने कहा है, समर्थन किया है इस बिल का कि पसमानदा समाज का कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड में है ही नहीं। अब हम इस बार कर रहे हैं, इसमें हम पसमानदा समाज के भी, ओबीसी को भी उसमें नुमाइंदगी दे रहे हैं वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में। हम बोरा आगा खानी को दे रहे हैं, हम दो महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये बिल है जो एक देश के। एक अंतिम सवाल सर, जाकिर नाइक वाला जो मुद्दा था उस समय आपने उठाया था और वो उन्होंने पूरा सर्वे भी कराया, बहुत सारे मुसलमान जो थे अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन उनकी तरफ से, वो एक बड़े स्तर पर मुद्दा आगे बढ़ा। चाहे जाकिर नाइक ने कोशिश किया हो और चाहे आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, कि इस कोशिश से बिल रुकने वाला नहीं है। आज बिल भारी बहुमत से पास होगा और इसका फायदा गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल जो है वो भारी बहुमत से पास होगा, इस तरीके से जो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और लगातार जो जगदम्बिका पाल है उनकी तरफ से ये समय समय पर कहा जाता रहा है कि इन्होंने 428 पेज की जो रिपोर्ट तैयार किया है, 100 से ज्यादा बार इन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के और दिल्ली में इन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बैठक की है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये गरीब और पशमंदा जो मुसलमान हैं उनको इससे फायदा होगा। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां भ्रम न फैलाएं। दिल्ली से कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। वहीं वक्फ संशोधन बिल 2024 पर बयानबाजी का दौर जारी है। लोकसभा में भी गर्मागर्म बहस तय है। यहां हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको एक बयान सुनाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि संविधान में वक्फ का कोई स्थान ही नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। तो तमाम संवाददाता इस बिल पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अजमेर शरीफ का रुख करेंगे। वहां से मेरे सहयोगी शरद कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, यहां पर जगदम्बिका पाल ये कहते हुए देखे गए कि ये बिल गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को फायदा देगा। वहां के मुसलमान क्या सोच रखते हैं इस बिल के बारे में? क्या वो इस बात से सहमत हैं जो कि जगदम्बिका पाल कह रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ के मुसलमानों की बात करें तो थोड़ी सी राय बटी हुई है, क्योंकि जो मैं ये ख्वाजा साहब के दरगाह के सामने खड़ा हूँ। ख्वाजा साहब के जो वंशज हैं उन्होंने तो इसका सपोर्ट किया है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं, क्या राय रखते हैं इस वक्फ बिल के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीर सैयद नफीस मियां चिश्ती है। जो साहब, ये जो वक्फ बिल पेश किया गया है इसे कैसे देखते हैं आप लोग? जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा बिल पेश किया जा रहा है, इसके अंदर में हम दरबार ख्वाजा की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि बिल के अंदर में मुसलमानों के हकों का, मुसलमानों को हकूकों का हनन ना हो, और जो भी बिल है उसको ईमानदारी से पेश किया जाए, जिससे मुसलमानों के जो हकूक हैं उनका हनन ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का हक है वो जो है सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी वो बिल के इस तरह से विरोध में नहीं है जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमान हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मालेगांव से आए जी। देखिए, देश के दूसरे हिस्सों के मुसलमान भी यहाँ पर आते हैं ख्वाजा साहब के दरगाह पर। ये वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचेंगे, क्या किया जाए है? ये बिल जो है इसको रोक किया जाए, इसके बाद रोक दिया जाए। ये हमारे जो अधिकार है, जो हमारी चीज है, इसको छीनना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मालेगांव से आए। कैसे आपको पता था कि छीनना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो मस्जिदें है, दरगाह है, आस्थाने है, वो सबको ये इन लोग छीन के अपनी कुछ भी चीज बनाना चाह रहे हैं। ये किसने बताया आपको? हम मुसलमान, हमको मालूम है ना, हमको किसने बताएंगे? हम बच्चे थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है हम। तो बहुत सारे जो लोग हैं ये एक भ्रम है पीर साहब यहाँ पर कि सब छीन लिया जाएगा। भाई, कुछ लोगों ने जो भ्रम बना रखा है उस भ्रम का तो हम विरोध करते हैं। इसके अंदर में जो हमारे हकूक हैं, जो इसके सही इस्तेमाल होना है उसका हम सपोर्ट करते हैं।
और इसके लिए हमारे हकूकों का हनन ठीक है। होना चाहिए। जो ठीक हमारे है। हकूक है उनको लौटूंगी सेफ आपके रखा पास। जाना ब्रजेश चाहिए। दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से। ब्रजेश, क्या मुस्लिमों का जो पक्ष है वो अहमदाबाद में भी बटा हुआ है? कुछ सोच रहे हैं उनके हक में है, कुछ सोच रहे हैं कि उनके हक के खिलाफ है और उनको नुकसान होगा इस बिल के आने से। देखिए, जो पहले मोटी मोटी बातें की गई उसमें साफ यही कहा गया कि मुस्लिमों के हित पे जो है यहाँ सवाल उठे हैं। हमारे साथ मुस्लिम हित रक्षक समिति से जुड़े कुछ लोग हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी हैं शाहपुर के, उनसे बात करते हैं। आपकी जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है? क्योंकि अब तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट जेडीयू और जो है टीडीपी ने करवाए हैं, अब बिल भी पास होने वाला है। आपका मुख्य मुद्दा कौन सा था? मुख्य मुद्दा ये है कि जो वक्फ फॉर यूजर्स की जो बात है निकालने की, वो हमारा विरोध है। और दूसरा, जो वक़फ़ के बोर्ड के मेंबर के अंदर जो मुस्लिम सभ्यों के अलावा दूसरे सभ्य लेने की बात धर्म की, उसका विरोध है। और जो वक़फ़ की मिल्कत की जो अगर कोई उसमें वो करता है कि भाई ये वक़फ़ की मिल्कत नहीं है, तो उसके अंदर कलेक्टर को मतलब जो सत्ता दी गई है उसका हमारा विरोध सर्वेयर को देनी चाहिए। और जो वक़फ़ की बाय यूज़र्स है वो यूजर्स में वक़फ़ की ही लेनी चाहिए, ये हमारा विरोध है। और बाकी का जो अभी टीडीपी का आया है कि भाई 2025 तक ये आया है, प्रवक्ता बोले हैं, लेकिन अभी कितना अमल होता है वक़फ़ के बिल रखने के बाद, उसमें कितना उनका सुधार होता है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन आपसे भी बात करना चाहूँगा। जेपीसी के अध्यक्ष ने ऐसा कहा कि ये बिल जो है वो फ़ायदे में रहेगा, मुसलमानों के हक में है और इसका लाभ सबको मिलेगा। अब ये वो जो वक़फ़ है, वो वक़फ़ तो क्या मालिकी की जगह होती है, वही वक़फ़ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भाई रेलवे और डिफेंस के बाद वक़फ़ के पास मिलकत है ज़्यादा में ज़्यादा, तो उन लोगों का मतलब कि ये यूज़र को मतलब के जो लाएँ और सेक्शन 25 के अंदर सब बंधारण में अपनों को फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन ये लोग क्या मिसगाइड करते हैं लोगों को। और जो आप क्यों मानते हैं कि ये मुस्लिमों के विरोध में रहेगा? क्यों ये मुस्लिमों के हित में नहीं है? मुस्लिमों के हित में इसके लिए नहीं है कि वो भाई ये क्या ऐसे प्रचार करते हैं कि भाई जिस मिल्कत को हाथ लगा दिया वो वक़फ़ की हो जाती, मगर ऐसा है नहीं। ट्रिब्यूनल भी है, अगर ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका